हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के काव्य खंड में क्लास 10th में हिंदी के काव्य खंड में हम प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। इनका जीवन परिचय मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, समझा दिया है। इनका पहला पद है सूरदास जी का कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। ये है इनका पहला पद। अब क्या पहले हम जानेंगे कि इसका संदर्भ क्या होता है। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। कहेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब इसके बाद हम प्रसंग जानते हैं। प्रसंग आपका इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए, मतलब उनकी महिमा का भी वर्णन किए हैं, महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इसका प्रसंग है, एक बार फिर से बता रही हूँ कि प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या की है, वंदना की है। अब व्याख्या हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, ये तो लिखने वाला हो गया। वैसे जानने के लिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिरी मतलब होता है पहाड़, लंघे मतलब होता है लांघ जाता है, जिसकी कृपा से कौन सा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ क्या करने लगता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब गरीब व्यक्ति। अब सर छत्र धराई मतलब कौन सर पे छत्र धारण करके चलता है, राजा चलता है, अर्थात धनी व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि और गरीब व्यक्ति किसकी तरह, राजा बन करके अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर स्वामी की मैं क्या करता हूँ, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। फिर से एक बार हम देखते हैं कि मैं ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। और लिखना होगा तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा वो फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा की तरह सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी, करुणा के सागर स्वामी या ईश्वर के चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब हम लोगों ने संदर्भ पढ़ा, प्रसंग पढ़ा, उसके बाद व्याख्या किए। उसके बाद क्या आ जाता है, काव्यगत सौंदर्य, अर्थात ये जो पैसेज है, इस पैसेज में काव्यगत कौन सी सुंदरता है, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, ये सब काव्यगत क्या कहलाती है, सुंदरता कहलाती है। तो इस पद में इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है, तो इसकी भाषा हम लिखेंगे। भाषा इसकी है, भाषा है साहित्यिक व्रज। फिर है शैली इसकी है मुक्तक है। फिर गुण इसका क्या है, प्रसाद है। रस है भक्ति रस, आप रस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रस भक्ति रस है। और उसके बाद ये है अलंकार, इसमें छंद, इसमें गेयात्मक है। छंद गेयात्मक क्या होता है बेटा, जिसे हम गा करके बोलते हैं वो गेयात्मक पद होता है। अलंकार है,
अलंकार इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे ये बार बार है, बार बार लिखा हुआ है, तो ये जो बार बार है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार पुनरुक्ति मतलब क्या होता है? पुनः धन उक्ति। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः धन उक्ति। पुनः मतलब होता है दोबारा, पुनः मतलब क्या होता है? दोबारा। उक्ति मतलब कही हुई, जो चीज़ें दोबारा कही होती हैं। तो यहाँ बार कहा गया, फिर बार को दोबारा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्य सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली है मुक्तक, गुण है प्रसाद, रस है भक्ति, और छंद है गेय पद, और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। अब हम इसके बाद हमारा अगला पैसेज होगा, हम अगले पैसेज को पढ़ेंगे। अगला पैसेज है आपका कि अगला पैसेज है अविगत इगत कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। अभी तक तो हम लोगों ने भगवान के कमलवत चरणों की वंदना की पहले में। दूसरा है संदर्भ, तो आप जान गए क्योंकि एक लेसन का जो है एक ही संदर्भ होता है, प्रसंग अलग अलग होंगे, हर पैसेज का अलग अलग प्रसंग होगा। तो इसमें इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने इसका, मैं आपको ऐसे जनरल भाषा में बता रही हूँ कि मान लिया हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तो जो हमको अच्छा लगता है हम उसी को फॉलो करते हैं ना। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म है। ईश्वर का सगुण रूप है और निर्गुण रूप है। निर्गुण के कौन है? कबीरदास जी हैं, और सगुण के कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मैं सब कुछ सोच विचार के मैं श्री कृष्ण के ही सगुण पदों को गाता हूँ। तो ये तो ऐसे समझने वाला हो गया। सीधे शब्दों में प्रसंग, ये प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को क्या किया है? व्यक्त किया है। अब व्याख्या है अविगत। अविगत मतलब होता है अज्ञात और निराकार। गति मतलब क्या होती है? स्थिति, दशा। गति मतलब स्थिति, दशा। कछु कहत न आवे। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं मैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के गति को, स्थिति को, दशा को कहना क्या है? कछु कहत न आवे को कहना बहुत कठिन है, अर्थात उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना या निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद उसी प्रकार से मिलता है जैसे गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खा ले और वह अपने मीठे फल को, ये गूंगा है इसलिए मीठा फल खाएगा, तो आपको नहीं बता सकता है कि यह मीठा है। वह अब उसके मन में लगेगा, अंतर्गत मतलब हृदय में ही भाव है, उसके हृदय में लगेगा कि हाँ ये मीठा है, लेकिन वह उस मीठेपन का वर्णन नहीं कह सकता, मुंह से नहीं कह सकता है। तो कह रहे हैं सूरदास जी कि उस निराकार ब्रह्म की आराधना करना क्या है? बहुत कठिन है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस खा ले और वह अपने उस मीठेपन को व्यक्त ना कर पाए, अपने हृदय में ही महसूस करे, उसी प्रकार से यह निराकार ब्रह्म है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल कौन कर सकता है? वही कर सकता है। और उस निर्गुण ब्रह्म से उपासक को असीम संतोष भी क्या होता है? तोष मतलब होता है संतोष, असीम संतोष प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और कह रहे हैं जो निराकार ब्रह्म मन और वाणी के द्वारा नहीं पाया जा सकता, जो अगम है, अगम और अगोचर है। अगम मतलब क्या? अगम होता है अगोचर। अगम मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो,
और अगोचर मतलब होता है इंद्रियों की गति से परे। कह रहे हैं जो मन और वाणी से क्या है, अगम है, अगोचर है, मतलब जहाँ तक पहुँचना, जिस ईश्वर तक पहुँचना कठिन है, जो इंद्रियों की गति के परे है, उसे जो जानता है सिर्फ वही प्राप्त करता है। फिर है रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। कह रहे हैं जिसकी कोई रूप रेखा नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, युक्ति नहीं है, तथा जिसका कोई आधार नहीं है, बिना आधार के उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इन सब चीज़ों पर विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार है। सब तरीके से मैंने विचार करके मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान करता हूँ। सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से सभी तरह से विचार करके मैं भगवान श्री कृष्ण के कैसे पदों को गाता हूँ, सगुण पदों को गाता हूँ। मैं एक बार फिर इसको आपको बता रही हूँ कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, कि सूरदास जी कहते हैं। इसका प्रसंग एक बार फिर और बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। दूसरा है इसका व्याख्या है, फिर से बता रही हूँ कि सूरदास जी के प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना बहुत कठिन है, अर्थात उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से किसी गूंगे आदमी को मीठा फल दे दिया जाए और वह अपने अंदर ही, अपने हृदय में उसको महसूस कर सकता है, वह शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता है, मौखिक रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकता है, बस उसे वह अपने हृदय में क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और कह रहे हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और यह उपासक को अत्यधिक संतोष भी प्राप्त कराता है। फिर सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी से जो ईश्वर, जो निर्गुण ब्रह्म अगम है, अगोचर है, अर्थात जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जिसको जाना नहीं जा सकता है, जो इंद्रियों से परे है, उसे जो जानता है सिर्फ वही प्राप्त करता है। उस निर्गुण ब्रह्म की ना कोई रूपरेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई युक्ति है। ऐसे बिना आधार वाले ईश्वर को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से सभी प्रकार से विचार करके मैं श्री कृष्ण के सूर पदों का क्या करता हूँ, गान करता हूँ। अब काव्य सौंदर्य की बारी आ गई। काव्य सौंदर्य, भाषा सब में वही रहता है, शैली भी वही रहता है, गुण भी वही रहता है। भाषा साहित्यिक व्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांत। उसमें हम पढ़े थे रस भक्ति था, इसमें रस है भक्ति और शांत। इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जैसे अगम अगोचर में ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, मन वाणी में 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ऐसे जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब एक अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जिसे हम उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल लिखा हुआ है यहाँ ना, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। तो ज्यों गूंगे मीठे फल में अर्थात इसमें उदाहरण बताया है कि जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और उसे क्या होता है, वह खा के आपको बता नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। तो इस वजह से उदाहरण दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। धन्यवाद बच्चों। अब आगे अगला वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। यहाँ लिखा हुआ है ना किलकत कान घुटुर अनावत, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भेजूंगी। धन्यवाद।